जमाने भर का आईटीसी में, है ना, 160 का स्टॉक 230 हो गया था, 240। नंबर्स कैसे आएंगे? देखिए, इस नंबर का इंतजार तो बहुत बड़ी आबादी कर रही होती है, क्योंकि आईटीसी के नंबर आने वाले हैं। करण अच्छा कर गया, अर्जुन से भी अपेक्षाएं हैं। हाँ, तो अब किस तरह की परफॉर्मेंस आती है आईटीसी की। खैर, आईटीसी के नंबर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार इतने समय के बाद जब बजट में कोई फेरबदल नहीं हुआ टैक्सेशन में, और उसके बाद ही अपने नंबर देने जा रही है। किस तरह की सिचुएशन रहती है, एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि आईटीसी इस बार फिर इंटरिम डिविडेंड देने वाली है। आपको ये बता दें, पहले 10 रुपए का डिविडेंड आ चुका है, और जब ये 170-160 रुपए की रेंज में था, और अब दोबारा इंटरिम डिविडेंड के ऊपर भी आउटकम आने का अनुमान है कल की ही बोर्ड बैठक में। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। मार्जिन मोरलेस फ्लैट रहेंगे, 38% से गिर के 37-37%। एबिटा करीब 4,600 करोड़ से घट के 4,290 करोड़ तिमाही में आने का अनुमान है। रेवेन्यू 3-3.5% टूटेगा, और वाई बेसिस पर करीब 13.5 से 14% के आसपास का डिक्लाइन कंपनी के मुनाफे में रहने का अनुमान है। ये वाई बेसिस पे नंबर है, लेकिन सीक्वेंशियली ये नंबर में बहुत अलग आंकड़े आपको दिखाई पड़ेंगे। तिमाही आधार पर कंपनी का सिगरेट वॉल्यूम जो है वो -7% के आसपास का एक आंकड़ा बाजार अनुमान लगा के चल रहा है, जो पिछली तिमाही में 12% डिक्लाइन था, और उससे पिछली तिमाही में 35% का डिक्लाइन था। तो वहां पर इंप्रूवमेंट हर क्वार्टर बर क्वार्टर देखने को मिल सकता है। ये आपके जो टबैको बिजनेस है वहां पर एक इंप्रूवमेंट, और एफएमसीजी कारोबार में करीब 10 से लेकर 15% के आसपास की बढ़त का अनुमान बाजार लगा के चल रहा है। ब्रेकअप में फर्दर जाएं तो होटल बिजनेस सबड्यूड रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतना ज्यादा वहां कारोबार वाई बेसिस पे नहीं हुआ, लेकिन सीक्वेंशियली यहां पर भी एक बड़ा जंप बाजार मान के चल रहा है। और पेपर कारोबार में करीब 2% के आसपास की फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे ग्रोथ मार्केट मान के चल रहा है। टबैको रेवेन्यू में रियलाइजेशन थोड़े बेहतर होंगे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन बहुत सारे इवेंट यहां रिलेटेड है, और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्री वाला पार्ट क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अटकलें रही हैं इस ड्यूरेशन में आईटीसी के डीमर्जर को लेकर या कुछ अनाउंसमेंट को लेकर। इस पर मैनेजमेंट क्या टिप्पणी करता है, ये कुछ चीजें हैं जिसको बाजार कीनली वॉच करेगा। ओके, आईटीसी के अगर आप देखें ये नंबर्स के एक्सपेक्टेशन, और आज 228 पर जमाना, आज इसके हल्के से डिप्स थोड़ा सा परेशान हो गया था, लेकिन देखिए क्या स्मार्ट रिकवरी है प्रायर टू नंबर्स। 233 अगर आप देखें, ये आज ओपनिंग जोन था 282। गौरांग, इस बार स्ट्रीट में अगर दो स्टॉक्स की सबसे ज्यादा जो बात हुई है वो है एक आईटीसी और दूसरा है एसबीआई। एसबीआई ने अपना काम कर दिया पोस्ट अर्निंग्स। आईटीसी से आपको एक्सपेक्टेशन क्या है, और इस प्राइस पे आपका आउटलुक क्या है? वीरेंद्र, स्टॉक ने एक उम्र बिता दी थी 160 और 200 के बीच में। बाल सफेद होने लगे थे लोगों के जिन्होंने निवेश किया था, और थक गई थी सांसें। अब जाकर के 200 के पार निकला, 220 के पार निकला, और जैसा आप भी अभी कुछ क्षण पहले जिक्र कर रहे थे 230 के स्तर की। और अभी जिस तरीके से विश्लेषण हमारे मित्र सुमित ने किया है कि एफएमजीसी कारोबार से हमें लग रहा है कि डबल डिजिट की ग्रोथ आएगी। तंबाकू पदार्थ और सिगरेट के तरफ से मेरे ख्याल से मायूसी, पेपर और होटल इंडस्ट्री के तरफ से थोड़ी बहुत आंकड़े निचले स्तर पर आएंगे, लेकिन हमारी खरीदारी की राय बरकरार है। फिलहाल हम लक्ष्य 245 से 265 का बना करके चल रहे हैं वीरेंद्र, और अगर नतीजे थोड़े बहुत बेहतर आए, जो आंकड़े अभी हमारे समक्ष थे उससे थोड़े बहुत बेहतर आए, तो शायद इस लक्ष्य को हम ऊपर लेके जाएंगे। और मेरे ख्याल से अब वो उम्र बीत गई इंतजार की। अब शायद लगता है कि काले बादलों को एक सुनहरी किरण निकलती हुई नजर आती है। चलिए, काले बादलों के ऊपर एक सुनहरी किरण आपको आती हुई आईटीसी की तरफ से दिख सकती है। इतना बढ़िया समीकरण सिर्फ हमारे पैनल पर गौरांग शाह साहब ही कर सकते हैं। कहाँ और तेजी दिख रही है? चलिए जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से।